हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। ठीक है, बहुपद के बारे में सबसे पहले डिफिनीशन वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद जो है बहुपदों के प्रकार के बारे में यहाँ पे देखेंगे और बहुपद होने के क्या क्या शर्त है उसके भी बारे में देखेंगे और इसको जो है कैसे हल किया जाए। ये क्लास 10th के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका एनसीईआरटी बुक है और दूसरा चैप्टर। चलिए हम इसमें देखते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है? ठीक है, तो बहुपद वह गणितीय व्यंजक होता है, वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक हो और साथ ही साथ पूर्ण संख्या भी होता है। ठीक है, उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहलाता है। जैसे 2x y² + 1 3x - 1 z³ ये इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है? बहुपद है। बहुपद को दो आधारों पर बांटा जा सकता है, पहला घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है घात के आधार पे बहुपद के प्रकार देखेंगे तो रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात एक हो। रैखिक बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जिस बहुपद का घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x 2x + 1 3x - 1 y + 1 etc। ये क्या है? रैखिक बहुपद है, यानी कि अधिकतम घात क्या है? एक। क्या है? एक। कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। दूसरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का घात दो हो द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में y² + 2y² - 1 x² z² + 2, इसे और भी रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसे त्रिघात बहुपद इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस बहुपद का घात कितना हो? तीन हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं x³ + 2x + 1 y, यहाँ पे y³ दे देते हैं, y³ + 2y² + y - 1 x³ - 1 etc। ये क्या है? आपका त्रिघात बहुपद है और सभी का घात देखिए धनात्मक है, एक स्वतंत्र संख्या है। ठीक है, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो इसको भी तीन प्रकार लिखे हैं। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थ पदी भी हो सकता है, यानी कि पंचपदी भी हो सकता है। इस तरह से बहुपद आगे के प्रकार हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक पदी का अर्थ क्या है? जिस बहुपद में एक पद हो, क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे x 2x, ठीक है, 2x + 1 ये भी हो जाएगा। कांस्टेंट को इसमें हम नहीं गिनेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3y - 5z + 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद द्विपदी बहुपद। ठीक है, जिस बहुपद में दो पद हो, कितना? दो पद हो, वो आपका कहलाएगा द्विपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे x² + 2x + 1। कांस्टेंट को कभी नहीं गिनेंगे। कांस्टेंट जो जैसे एक है, यहाँ भी एक है, इसको नहीं गिनेंगे। एक पद दो पद। ठीक है, यहाँ पे त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में तीन पद होता है त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे ये त्रिपदी बहुपद का क्या हो गया? उदाहरण हो गया। अब चलिए, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुपद होने के लिए क्या क्या। चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद होने के लिए क्या क्या शर्त है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बहुपद होने के लिए चर राशि का घात वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जैसे √x या x⁻1/2 इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा घात जो है दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसे x⁻2.1 ये भी नहीं होना चाहिए, दशमलव में भी नहीं होना चाहिए। घात परिमेय संख्या में भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये है आपका घात जो है परिमेय संख्या में भी नहीं होना चाहिए। घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे y⁻2 ये माइनस में भी नहीं होना चाहिए। चर राशि का घात केवल धनात्मक होनी चाहिए। केवल और केवल क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। चलिए इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। निम्न में कौन बहुपद है? तो देखिए ये y² है प्लस √y है, ये वर्गमूल में है इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ जो है ये निम्न में कौन बहुपद है पूछ रहा है, ये भी जो है बहुपद नहीं है क्योंकि वर्गमूल में है। हाँ, ये जो है बहुपद हो जाएगा, ये जो है बहुपद हो जाएगा। और ये है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा कुछ नहीं है तो एक है तो -1 हो जाएगा +2, तो माइनस में आ गया इसलिए बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ये x² चर राशि का घात क्या धनात्मक है तो बहुपद है, ये भी धनात्मक है बहुपद है। लेकिन ये जो है बहुपद नहीं है, ये बहुपद क्या है? नहीं है, क्योंकि इसका घात जो है वर्गमूल में है और ये भी धनात्मक है, कुछ नहीं है तो एक है।
ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए बहुपद द्विघात बहुपद निकालने का तरीका क्या होगा। तो यदि मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के लिए दो हल हो, क्या हो हैं द्विघात बहुपद निकालने का तरीका। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए तरीका है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के लिए दो हल हो, ठीक है, कोई दो शून्यक दिया हो तो उसके लिए द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह से देगा, जैसे यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2 है और 1 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, आगे अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कैसे बनता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये होता है शून्यकों का योग होता है, ठीक है, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि कोई जो है द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो यहाँ x का 2 मान निकल कर आता था, तो x का जो 2 मान निकल कर आता था वही एगो अल्फा एगो बीटा कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2, कितना दिया है 2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1 दिया है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, कुछ नहीं करना है, मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2, तो 2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, तो 1 हो जाएगा, यही आपका द्विघात बहुपद निकल कर आएगा। तो इस तरह से हम इसे ज्ञात करते हैं। अब इस पे प्रश्न कैसे देखना है, तो चलिए हम आगे जो है द्विघात बहुपदों के लिए कुछ द्विघात बहुपदों के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए देखिए, अब जैसे मान लेते हैं द्विघात बहुपद के लिए पहले लिख देते हैं, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग या योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी कि माइनस b/a, ठीक है, और उसके बाद जो है कोई भी द्विघात बहुपद जो है इस रूप में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, सामान्य रूप होता है। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। इसी रूप में क्या होता है, द्विघात बहुपद को लिखे जाते हैं, तो ये सामान्य रूप है। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है, तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a होता है। अर्थात अगर इस द्विघात बहुपद को हल करेंगे तो x का जो 2 मान आएगा, x का जो 2 मान आएगा वो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसको शून्य कहते हैं, मूल भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है ये जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो वो माइनस b/a, अर्थात यहाँ से ये b है और यहाँ से a है, ठीक है, ये बराबर होता है। उसी तरह से ये भी होता है। तो चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में और देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेते हैं, ये द्विघात बहुपद है और इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। बराबर में शून्य कभी भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो बराबर में क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है और ये कांस्टेंट c है, ठीक है। तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 में 1 से गुना होगा, कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब 1 को इस तरह से लिखना है कि गुना करने पे तो 1 आ जाए और जोड़ने घटाने पर
2 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ 1 गुने 1, देखिए 1 आया, 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसी को इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक ट्रिक से भी इसको बनाया जा सकता है। पहले हम इसको हल कर देते हैं, उसके बाद ट्रिक से आपको हल करके दिखाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 1 आया है, तो एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। अब दो दो को बांट करके कॉमन लेंगे, तो इसमें एक्स है तो एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए इस दोनों में मान सेम आना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड जो है सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। तो इस दोनों में का मान जो है लिख देंगे, और जो कॉमन लिए हैं इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ दो स्थिति होता है, स्थिति फर्स्ट या जब इसको रखेंगे इसको भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। अगर इसको रखेंगे इस वाले को भेजेंगे तो यहाँ से मान निकालेंगे, यानी कि दो टर्म होता है। जब x प्लस 1 बराबर 0 तो एक हो जाता है x बराबर -1। दूसरे स्थिति में जब x प्लस 1, दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ से भी -1, अर्थात x का मान -1 है। तो एक को हम अल्फा मानेंगे तो एक हो जाएगा हमारा बीटा हो जाएगा, एक अल्फा और एक बीटा। इसी को मूल भी कहते हैं, हल भी कहते हैं, ठीक है, शून्यकों का हल। तो द्विघात बहुपद है तो इसके 2 हल आएगा, त्रिघात होगा तो 3 आएगा, रैखिक होगा तो 1 आएगा, चतुर्घात होगा तो आपका जो है 4 हल आएगा। इस तरह से हम इसको हल करते हैं। अगर ट्रिक का बात करें, ट्रिक का, तो देखिए इसको हम ट्रिक विधि से भी हल कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में दे दे कि ये बहुपद दे दे और कहे कि इसका जो है मूल क्या होगा, ठीक है, शून्य क्या होगी, तो हम देखिए इसे ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है। तो यहाँ पे देखिए 2x को कैसे लिखेंगे, यहाँ बताए थे आपको 1 लिखेंगे, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 1 और 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है -1, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से भाग करेंगे, 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा यहाँ पे। अब इसका आंसर लिखने के लिए, ठीक है, आंसर लिखने के लिए जो है x बराबर चिन्ह बदल देते हैं, दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा। इस तरह से ट्रिक विधि से भी हम हल कर सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए अब जो है एक और प्रश्न आपको देते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ले लेते हैं और इसका जो है शून्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बराबर 0 रख लेंगे, ठीक है। और साथ ही देखिए सत्यात्मक की जांच करने के लिए भी देता है, तो जांच करने के लिए हम आगे बता देंगे कि इसका जांच कीजिए। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है -b/a होता है। तो यहाँ से भी हम जांच कर सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a भी होता है। तो पहले इसको देख लीजिए कि हल कैसे करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और ये कांस्टेंट c है, ठीक है। तो 2 में 3 से गुना करेंगे, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। अब 6 को इस तरह से लिखना है कि जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए और गुना करने पे 6 आ जाए। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 + 3, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और गुना भी करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 3 बराबर 0। ये जैसे कि तैसे, ये जैसे कि तैसे। 5 के लिए लिखे 2x प्लस 3x। अब 2 के क्रम में बांट देंगे और एक कॉमन ले लेंगे, तो इसमें 2x कॉमन है तो 2x कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 1 बचेगा बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसमें x प्लस 1 आया तो एगो को लिख देंगे x प्लस 1, और जो कॉमन लिए है 2x प्लस 3 इसको एक साथ लिख देंगे बराबर 0। तो यहाँ से भी दो स्थिति होती है, जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, और जब 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर ये -3 इधर आएगा, प्लस 3 इधर आएगा तो -3, इसलिए x बराबर -3/2 आया, ठीक है। तो हमारा यही शून्यक हो गया, एक आपका -1 और एक -3/2। अगर ट्रिक से आप समझिए, ट्रिक से इसको भी हल कर सकते हैं। 2x स्क्वायर, ट्रिक से 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 और 3 लिख सकते हैं। तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, अब क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, आइए 2,
तो आप जो है आंसर लिखते वक्त जो है क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल देते हैं। तो ई प्लस एक आया है तो माइनस एक हो जाएगा, ई प्लस 3/2 है तो माइनस 3/2। तो देखिए -1 और -3/2 इस तरह से आता है, इसे हम हल कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं जांच करने की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए जो है हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको हल करके और जांच करके दिखाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन से ही हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम अब चैप्टर शुरू करते हैं और वहां से देख सकते हैं। एक और बात है, चलिए शुरू ही करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग देखते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं, 3x² + 5x + 2 के शून्य ज्ञात करें और इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करें। कैसे जांच करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्वेश्चन है आपका 3x² + 5x + 2। तो शून्य ज्ञात करना है तो कुछ नहीं, बराबर 0 कर देना है, ठीक है। अब बराबर 0 कर देंगे, इसको उसी रूप में तोड़ेंगे। जैसे ये 3 है 2 है तो 3 में 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 3 में, यहाँ पे हम गुना करते हैं, 3 में 2 से गुना करेंगे 6। अब 6 को इस तरह से लिखना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए आपका 5x आ जाए, यहाँ 5 है तो 5 आ जाए और गुना करने पे 6 आ जाए। तो 3 हम 2 लिख सकते हैं, गुना करने पे 6 और 3 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3x² + 3x + 2x + 2 बराबर में 0। अब 2 2 को बांट करके क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 3x, तो यहाँ बचेगा x और +1, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा बराबर में 0। तो ये आपका जो है x + 1 हो गया। तो एक को लिख देंगे और जो कॉमन लिए हैं 3x + 2 उसको एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ भी दो स्थिति, जब x + 1 = 0 तो x बराबर -1, और जब 3x + 2 = 0, ठीक है, 3x + 2 = 0, तो यहाँ से 3x बराबर +2 इधर आएगा तो -2, इसलिए x बराबर -2/3। आप चाहे तो ट्रिक से भी हल कर सकते हैं, बताया है, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। अब इसकी जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो एक मान लेते हैं आपका ये x का मान आया है -1 और -2/3। तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या है आपका बीटा है। तो यहीं से जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका जो है एक अल्फा हो जाएगा, ये आपका अल्फा, तो ये दूसरा हो जाएगा बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, तो अल्फा का मान है -1 और प्लस बीटा का मान है -2/3, तो इसको रख दिया। और यहाँ पे माइनस बी का मान है, देखिए अब कोई भी जो है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c के रूप का होता है। तो यहाँ पे अगर तुलना करेंगे तो पहले ही निकाल लीजिए, नहीं तो यहाँ से देखिए a के स्थान पे कितना है 3 है, ठीक है, b के स्थान पे कितना है +5 है और c के स्थान पे कितना है +2। तो यहाँ b का मान पहले से माइनस है, b का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 लेंगे। a का मान कितना है, तो a का मान है 3, तो यहाँ 3 लेंगे। अब ये -1 और प्लस हो जाएगा आपका, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा 2/3 और इधर -5/3। तो इसको हल करेंगे तो 3 में -1 से गुना होगा -3 और -2 -5/3 और इधर भी -5/3 बराबर आ गया। और तो क्या है सत्य है। अब जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हम जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान है -1 और बीटा का मान है -2/3। ये है आपका c का मान, तो c का मान है 2 और a का मान है 3। तो गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 1 से गुना होगा 2 और बटे में 3, तो 2/3। अतः क्या है ये सत्य है, अतः सत्य है। गुणांकों और शून्यकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए, तो ये क्या हो गया सत्य हो गया, ये दोनों ओर बराबर आ गया। अब चलिए हम लोग जो है टेक्स्ट बुक का अगले वीडियो में हम लोग टेक्स्ट बुक के चैप्टर यानी कि क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे 2.1 सिंपल है, उसमें ग्राफ दिया है, उसमें शून्यकों की संख्या देखना है, ठीक है। 2 में कुछ नहीं है, 2.2 से शुरू करते हैं, ठीक है। और उसके बारे में 2.1 पहले बता देंगे, उसके बाद 2.2 शुरू करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।